दोस्तों, जब मोदी जी पहुंचे यूएस में, और अभी भी यूएस में ही हैं वो, तो यूएस ने एक ऐसा माहौल बनाया कि थोड़ा सा पानी गर्म करा जाए, थोड़ा सा पानी गर्म करा जाए। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की मीटिंग है फ्रांस के काउंटरपार्ट से। आपको पता है कि फ्रांस जो है उसने न्यूक्लियर सबमरीन्स के हवाले से फुल सपोर्ट दी है। जेट इंजन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को देंगे। पुराना गाना है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। दोस्तों, जब मोदी जी पहुंचे यूएस में, और अभी भी यूएस में ही हैं वो, तो यूएस ने एक ऐसा माहौल बनाया कि थोड़ा सा पानी गर्म करा जाए, थोड़ा सा पानी गर्म करा जाए। वहां पे अजीत डोवाल साहब के खिलाफ खालिस्तानियों ने केस करा। कोर्ट ने बोला जवाब तलब करो। वहां पे मोदी जी के पहुंचने के कुछ समय पहले अमेरिका की सरकार बुलाती है खालिस्तानियों को, उनसे बात करती है और उनको आश्वासन देती है कि तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें सेव करेंगे भारत से। भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन बातचीत वही थी। लेकिन मोदी जी भी लंबे रेस के घोड़े हैं भाई, उनका मैं दिमाग मान गया। अब हुआ क्या गेम यहां पे कि आपको हम बता चुके हैं पहले कि अमेरिका जी के इंजन जो कि तेजस में लगने हैं, उस पर हल्का हल्का डिले करता है। अरे 15 दिन में आया भाई साहब, 20 दिन में आया भाई साहब, 30 दिन में आया, कोई बात नहीं, वो आएगा, आते रहने दो। यहां पे उल्टा गेम हो गया दोस्तों। यहां पे गेम ये हो गया कि डोवाल साहब की बात हुई फ्रांस। पूरी डील का स्ट्रक्चर मैं आपको अभी बताऊंगा, और आप बिल्कुल कहते हैं ना कि आपके होश फाख्ता हो जाएंगे, आप बोलेंगे ये क्या गेम हो गया। अच्छा, सब लोग कह रहे थे डोवाल साहब कहां हैं यार, यहां पे नहीं है, वहां पे नहीं है, कोई अमेरिका नहीं गए, क्या हो गया क्या। अब पता लग रहा है कि गेम क्या चल रहा था। फ्रांस ने बोला कि आपको चाहिए क्या ये बताइए, और फ्रांस ने बोल दिया डन। 30 सितंबर 1 अक्टूबर को अजीत डोवाल साहब जो कि एनएसए हैं भारत के, वो होंगे फ्रांस में। और दोस्तों, फ्रांस में उन्होंने एक डील पे साइन करना, जो कि फ्रांस ने ऑलरेडी ग्रीन लाइट कर दिया। फ्रांस ने बोला डन है हमारी तरफ से, और फ्रांस ने मीडिया को भी बता दिया कि हम भारत को ये चीज दे रहे हैं। हमने बात करी थी ना एमसीए के बारे में, 5th जनरेशन फाइटर्स, उसका इंजन दे रहा है फ्रांस आपको, और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। फ्रांस कह रहा है सॉवरेन राइट होगी भारत की, यानी कि हम भारत को कंप्लीट ब्लूप्रिंट दे देंगे इंजन के। हम भारत के साथ बैठ के वो इंजन मैन्युफैक्चर भी करवाएंगे भारत के अंदर। भारत के अंदर बैठेंगे भाई, वो इंजन बनवाएंगे, और वो इंजन आगे भारत को किसको बेचना है वो भारत का हेडेक है। हमसे कोई परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? इसलिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि ब्रह्मोस के बारे में आपने सुना होगा। ब्रह्मोस मिसाइल आज की तारीख में भारत और रूस बना रहे हैं, लेकिन अगर आपको ब्रह्मोस मिसाइल किसी भी देश को बेचनी है, आपको पहले रूस से परमिशन लेनी जरूरी है। आप बिना रूस की रिटर्न परमिशन के आप ब्रह्मोस किसी और देश को नहीं बेच सकते। और यहां पे फ्रांस कह रहा है कि सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, आपके साथ बैठ के उसको पूरा बनाएंगे, एक एक चीज आपको हैंड ओवर करेंगे, और उसके बाद आपको जिसको बेचनी है, जहां लगाना है, आपकी मर्जी, हमारा कोई लेना देना नहीं, हमने आपको दे दी। यह बात हो रही है फ्रांस के साथ। इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप। अभी तो आप देख रहे हैं ना कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब अमेरिका में हैं, उनकी मुलाकातें हो रही हैं। क्वाड की समिट में इंडिया को एक लीडर कहा गया, और कैसा ग्रैंड वेलकम दिया गया मोदी साहब को अमेरिका में। लेकिन अभी आप देखेंगे कि खबर ये है कि 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को, यानी कि 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर को, इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल की मीटिंग है फ्रांस के काउंटरपार्ट से। और ख़बर यह है कि फ्रांस इंडिया को एक बहुत बड़ी सपोर्ट देने जा रहा है। फ्रांस और इंडिया स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप के लिए तैयार हैं। ये एक ऐसा स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है जिसके अंदर फ्रांस की तरफ से इंडिया को मदद दी जाएगी, फैसिलिटेट किया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स। ये एक बहुत बड़ी खबर है, और ये फ्रांस की बहुत बड़ी सपोर्ट होगी इंडिया को। और ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है कि जब ये कहा जा रहा है कि जिस वक्त इंडियन नेवी इसके लिए पूरे तरीके से तैयार है, और मोदी हुकूमत की तरफ से ये भरपूर कोशिशें की जा रही थी कि इस तरह की स्ट्रेटेजिक डायलॉग, जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप है, वो फ्रांस के साथ की जाए। तो देखिए, सिर्फ यही नहीं है, बल्कि ये जो है कि फ्रांस इंडिया को सपोर्ट करेगा कंस्ट्रक्ट करने के लिए न्यूक्लियर अटैक सबमरीन, सिर्फ सबमरीन नहीं, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स हैं ये। उसी के साथ इस ऑफर में ये भी शामिल है कि 100% ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर 110 किलो
Newton thrust aircraft engines and underwater drones will with full capabilities to India. तो देखिए ये जो एक पूरा पैकेज है जो फ्रांस और इंडिया के बीच अब होने जा रहा है, जो कि इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और इंडियन नेवी को जो है वो आप देखेंगे कि कितनी इससे ताकत मिलेगी। अब इसके अंदर ये कहा जा रहा है कि देखें, अगर आप यूरोपियन कंट्रीज़, यूरोप और इंडिया के ताल्लुकात रिलेशंस देखें तो बहुत ज़बरदस्त हैं। आप अमेरिका के साथ उनके रिलेशंस देख लें तो क्या ही बात है। आप मतलब कौन सा कंट्री है दुनिया का, रशिया के साथ देख लें, आप यूक्रेन के साथ देख लें, आप पोलैंड के साथ देख लें, आप अरब कंट्रीज़ के साथ देख लें, सऊदी अरेबिया, यूएई, वो कौन सा कंट्री है भाई जिसके रिलेशंस इंडिया से अच्छे ना हो, जिसकी इंडिया के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रेड ना हो, जिसके इंडिया के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ना हो, डिफेंस पार्टनरशिप ना हो। सब कंट्रीज के हैं इंडिया के साथ। देखिए ये बात अपनी जगह पर ये ठीक है कि 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इंडिया है, लेकिन इसके साथ ये भी तो है ना कि आप सबके साथ ऐसे रिलेशंस कैसे बना पाते हैं। इसलिए मैंने एक स्टार्ट में कहा कि ये फॉरेन पॉलिसी आपकी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है ना कि आप ये सब कर रहे हैं। अच्छा देखिए अब ये जो मुआहिदा होने जा रहा है, ये जो एक यूरोपियन कंट्री फ्रांस के, वैसे तो आप देखें इससे पहले जो मैक्रॉन हैं वो जब इंडिया गए तो उनका कैसे इस्तकबाल किया गया, मोदी जब फ्रांस गए तो उनको कैसे वेलकम किया गया जाती है कि देखिए अभी कुछ दिन पहले पाकिस्तान पर उन चाइनीज़ सप्लायर कंपनीज पर सैंक्शंस लगी हैं और उसके ऊपर पाकिस्तान ने इससे पहले जब ईरान के साथ गैस पाइपलाइन था उसके ऊपर भी अमेरिका ने साफ साफ कह दिया था कि गैस पाइपलाइन नहीं। अच्छा इस अभी 1-2 दिन पहले भी मैथ्यू मिलर जब बात कर रहे थे ब्रीफिंग्स के दौरान तो उनसे ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये जो हमारा स्टैंड है ये अभी का नहीं है, ये हमारा बहुत पहले का है, ये पुराना स्टैंड है और ये बड़ा पक्का स्टैंड है, ये ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा हमारी जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात हैं, जो रिलेशंस हैं वो भी बड़े अच्छे हैं। हम उसको, क्योंकि ये पूछा गया था सवाल कि क्या आप समझते हैं कि पाकिस्तान से आपके जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो गए हैं क्योंकि आपने उन कंपनीज़ पर भी सैंक्शंस लगा दी, फिर बाकी जो गैस पाइपलाइन का मामला और भी इस तरह की जो बात की जा रही है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इसकी वजह है कि ये हमारा स्टैंड पहले का है। तो अच्छा पाकिस्तान क्या कहता है, पाकिस्तान की तरफ से जो है वो ये आवाज़ उठाई जाती है कि देखिए हर जगह पर जो है ना वो भारत को खुली छूट दी जाती है, जबकि सारी जो सैंक्शंस हैं और सारी जो पाबंदियां हैं वो हमारे लिए रह गई। देखिए इसके लिए एक साफ सी बात है, जो लोग इस तरह नहीं सोचते मुझे बड़ी हैरत होती है। इस तरह सोचने की ज़रूरत पड़ती है। एक कंट्री जो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो अपने पाँव पर खड़ा है, उसने जो करना है वो अपने बलबूते पर करना है। उसने ना सिर्फ अपने ऊपर वो अपने लिए कर रहा है बल्कि वो पूरी दुनिया के लिए क्या क्या कुछ प्रोवाइड कर रहा है। उसने पूरी दुनिया की टेक कंपनीज़ के लिए अपनी यूथ प्रोवाइड की हुई है। सारी जितनी टेक कंपनीज है जिनसे इस वक्त दुनिया चलती है उसकी उस पर कौन विराजमान है बताइए। सुंदर पिचाई से लेकर आप हर जगह चले जाएं, वर्ल्ड बैंक से लेकर और IMF तक की पोस्टों पर कौन है। तो इंडिया ने अपनी यूथ प्रोवाइड की हुई है ना दुनिया को। तो जब वो इतना कुछ प्रोवाइड कर रहा है वर्ल्ड को तो उसकी बात तो सुनी जाएगी। भाई है जो खाना खराबी आपने लगाई है वो तो हो गया, अब आपको इस मुल्क को इसमें से निकालना पड़ेगा वरना तो लोग आपको इसी तरह देखेंगे। तो देखिए जो दुनिया जो है ना, एक वो बैगर को कैसे देखेगी और एक वो बॉस को कैसे देखेगी। अब मोदी साहब जिस कंट्री में जाते हैं उनको कहा जाता है यू आर दी बॉस। ऑस्ट्रेलिया कह देता है, प्रेसिडेंट जो बाइडेन कहते हैं आई नीड योर ऑटोग्राफ, यू आर वेरी पॉपुलर। एक मुल्क है जो अमेरिका के अलावा इंडिया पे बहुत केयरफुली देख रहा है, वो फ्रांस है। आपको पता है कि फ्रांस जो है उसने न्यूक्लियर सबमरीन्स के हवाले से फुल सपोर्ट दी है, जेट इंजन्स, अंडर वाटर ड्रोन्स, वो कह रहे हैं कि हम इंडिया को देंगे। क्यों? आज फ्रांस ये चीज़ महसूस कर रहा है कि इंडिया जो है वो अमेरिका के बहुत करीब तो है। अजीत डोवल जो है वो एक, आपको पता है कि फ्रांस के एक डिप्लोमेटिक एडवाइज़र हैं एमैनुअल बॉन, उनके साथ मुलाकात करने फ्रांस जा रहे हैं। और मोदी साहब अमेरिकन्स को ये बता रहे हैं कि भैया ये जो आप लोग फ्रांस जा रहे हो, या मोदी साहब उनको ये बता रहे हैं कि ये जो आप करने जा रहे हो इसमें एक चीज़ को ज़हन में रखें। और वो क्या चीज़ ज़हन में रखें कि हम, अगर आप हमें ज़्यादा तंग करेंगे, आप हमें ज़्यादा पुश करेंगे, तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा कि हमारे पास और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। और वो कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं? उन ऑप्शन में फ्रांस सर-ए-फ़हरिस्त है। वो कहते हैं हम फ्रांस के पास चले जाएँगे। और वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं हम आपको न्यूक्लियर अटैक सबमरीन्स की कंस्ट्रक्शन में पूरी सपोर्ट देंगे, 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है जी। और एयरक्राफ्ट इंजन्स हों, अंडर वाटर ड्रोन्स हों, ये कैपेबिलिटीज़ हम इंडिया को ट्रांसफ़र करेंगे। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले
इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।